जय गुरुदेव, जय जगदम्बा। आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति कृपा साधना चैनल पे। मैं कन्हैया भगत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी चैनल पे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो लोग पितरों की सेवा या साधना करना चाहते हैं वह लोग ये कार्य ना करें। हमारे पास बहुत लोग जो जुड़ते हैं, जो हमारे वीडियो देखते हैं, जो फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं, जो हमें जानते हैं, वो हमें कहते हैं कि हमने पितरों के लिए बहुत कुछ किया और बताते हैं कि ये देखो हमने इस तरीके से किया है और ये हमको यहाँ मिल गया, इस मैसेज पे ये विधान लिखे थे, हमने इन विधानों को किया। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप जो कर रहे हैं वो नकल है। शक्ति हमेशा गुरु से चलती है, गुरु तत्व से शक्तियाँ चलती है। अब आपने जहाँ से विधान उठाया वहाँ आपको पता नहीं देने वाला कौन। जिनसे आपने लिया ना तो आपने उनकी सेवा की, ना ही उनके लिए कुछ दान निकाला। अगर वो देने वाले सही भी है तो उनके लिए आपने किया क्या? अब उनके लिए आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपको कहाँ से प्राप्त होगा? एक समझिए, आप तंत्र साधना मार्ग में हैं। इस मार्ग में आप हैं तो आप नॉर्मल बेसिक समझिए कि आप किसी भी फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, उस फील्ड में आपको 15 से 16 वर्ष लग जाते हैं पढ़ाई में। पढ़ाई के बाद फिर भी आपका ज़रूरी नहीं कि आपकी नौकरी ही लगेगी। आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका जो भविष्य है वो तय नहीं है कि आप केवल नौकरी ही करें किसी की। तो पहले आप समझे बेसिक को समझकर ये समझिए कि किताब से अगर व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता तो फिर गुरुओं की आवश्यकता ही नहीं थी। इतने गुरु क्यों बनते हैं? मैंने भी किताबों से बहुत साधना की, लेकिन जो रिजल्ट है वो शून्य आता है। आप पहले गुरु धारण करें। गुरु धारण करने के बाद जो सेवाएं हैं, जो मंत्र जाप हैं, वो अपने गुरु से प्राप्त करके, क्योंकि जो ऊर्जा है गुरु तत्व की वो परंपरागत चलती। आज मुझे जो प्राप्त है वो गुरुओं से प्राप्त है, यानी कि जो मेरे गुरु के पास थी वो मेरे पास है। आज के समय में जो मेरे से लोग जुड़ते हैं, जिनको अनुभूति होती है, उनको जो अनुभव होते हैं वो गुरु तत्व की ऊर्जाएं करवाती है, क्योंकि मुझे जो प्राप्त है वही उन्हें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से शक्तियाँ चलती है। अब काफ़ी पुस्तक में तो केवल नकल है, उस नकल को आप उसमें आप अकल भी नहीं लगा रहे हो, नकल कर रहे हो, तो उससे आपको नहीं मिलेगा। आप 41 दिन का उसमें से सेवा निकालिए और किसी गुरु जिन्होंने उनकी सेवा कर रखी है उनसे आप लीजिए। वो आपको 11 दिन या 5 दिन आपको जो सेवा देंगे उसमें आपको वो अनुभव होंगे जो 41 दिन आप करेंगे उसमें भी नहीं होंगे। शायद आपको ये बात समझ में ना आए, लेकिन ये सत्य है, आप करके देख सकते हैं अपने जीवन में। इसीलिए पहले भाई गुरु धारण करो। गुरु धारण करने के बाद गुरु से ही साधना मंत्र विधान प्राप्त करो और उन्हें अपने जीवन में स्थान दो। जब जाकर आप उस तत्व की ऊर्जा को, गुरु तत्व की ऊर्जा से आप उस शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। बाकी सब केवल आज के समय में इतनी दक्षिणा देने से ये कार्य हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है। जब तक आप अपने जीवन में त्याग नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। पितरों को ही आपको पहले मन में रखते हुए, पितरों की ही साधना सिद्ध करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। पितर और कुलदेवी कुल देवता के बिना कुछ नहीं होगा। इसीलिए पहले अपने पितरों को पुण्य करो, उनकी कृपा प्राप्त करो। और जो पितृ की कृपा और पितरों की प्रसन्नता है वो गुरु से ही हो सकती है, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके पितरों से परिचित हैं। आपका जो पासवर्ड अपने जीवन का है वो है गुरु। गुरु ही आपको पितृ कृपा व पितृ की प्रसन्नता किस तरीके से होती है ये मार्ग बता सकते हैं। कॉफ़ी पेस्ट में तो जो गुरु ने बता रखा है वो भी आप करके देख लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि शक्ति गुरु से चलती है। ध्यान रहे। जय गुरुदेव, जय जगदम्बा।